अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को साइनोवा फार्मेसी में बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि हर दफ़ा हम आपके लिए एक नई यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसका तारुफ़ कराते हैं। लेकिन आज एक चेंज आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो क्या हम इन सबका तारुफ़ कराएंगे? जी दोस्तों, बिल्कुल तारुफ़ तो कराएंगे, लेकिन इतना तफसीली नहीं कराएंगे जितना हम रेगुलरली करवाते हैं। क्योंकि आज हमारा ज़्यादा जो फोकस होगा वो दो बीमारियों के ऊपर होगा, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और नॉर्मल हालात में भी, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और वो बीमारियां हैं नज़ला और ज़ुकाम। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद इस पर बातचीत करें, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर कर दें और एंड तक ज़रूर देखें। क्योंकि इसके मैं आज जो कुछ नई चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपकी आने वाली सर्दियों को आसान बना देगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने बात करनी है नज़ला और ज़ुकाम के हवाले से। सबसे पहला मसला तो ये आता है कि हम लोग इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं कर पाते कि नज़ला क्या है और ज़ुकाम क्या है। हम ज़ुकाम को नज़ला समझ रहे होते हैं और नज़ले को ज़ुकाम समझ रहे होते हैं। तो आज ज़रा इस पे बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों की ये मसला जो है इसको मैं हल कर दूँ। तो आपने बड़े गौर से इस वीडियो को जो है आज सुनना है। अभी मैं आपके साथ एक तस्वीर भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, वो अपने पास आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको उसके बारे में बताता भी जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो एक जैसी हैं नज़ला और ज़ुकाम के अंदर, वो क्या है कि आपको खांसी भी होगी, आपका गला भी ख़राब होगा दोनों के अंदर, आपको जो है सर दर्द भी होगा, ठीक है जी, नाक बहेगी दोनों केसेस के अंदर, नज़ला में भी ज़ुकाम में भी, और आपको जो है छींकें भी आएंगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा आपको ठंड भी लग सकती है और जो है कांपना भी शुरू हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क है वो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको बड़े गौर से हमें सुनना है। सबसे पहला फ़र्क, जो सबसे बड़ा फ़र्क है नज़ला और ज़ुकाम में, नज़ले में आपको बुखार के चांसेस 0.1%, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको बुखार होगा। लेकिन फ्लू में आपको 100 डिग्री का बुखार होता है और कम से कम 3 से 5 दिन तक रहता है। सबसे बड़ा फ़र्क एक तो ये है। दूसरा जो फ़र्क ये है कि इसमें जो दर्द होता है जिस्म में, वैसे तो नज़ले में भी जिस्म में दर्द होता है, लेकिन फ्लू के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा थकावट भी आपको बहुत शदीद होती है फ्लू के अंदर, और सर दर्द भी जो है वो फ्लू में ज़्यादा देखा जाता है, नज़ले में ज़रा कम होता है। जो सबसे एक और जो बड़ा फ़र्क है वो ये है, और वो बच्चों में देखने में आता है कि बच्चों को जब फ्लू होता है तो उनको साथ में उल्टियाँ भी लग जाती हैं, मतली भी होना शुरू हो जाती है और डायरिया भी हो जाता है। बड़ों में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं फ्लू में। लेकिन जो नज़ला है उसके अंदर ये चांसेस बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही रेयर कोई चांस होगा। और जहाँ तक मैंने बात की थी कि ठंड लगना, कांपना, वो भी नज़ला में बहुत कम है, लेकिन जो है फ्लू में बहुत ज़्यादा है। तो पहली तो बात ये हमने फ़र्क के हवाले से बात करी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस तस्वीर का भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब नज़ला जो है, इससे हमें ये पता लगता है कि नज़ला थोड़ी सी एक जो है हल्की बीमारी है और फ्लू जो है वो एक ज़रा सख्त बीमारी है। इसलिए नज़ला जो है वो आप ये भी नोट कीजिएगा, जब भी नज़ला होगा ना आपको, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे, हल्के हल्के सिम्टम्स आना, मतलब आपको अलामात उसकी आना शुरू होंगी। लेकिन फ्लू के अलामात जो फौरी तौर पे आएंगे, आपको शदीद सर में दर्द और नज़ला, आपको जो है ना नाक बहना शुरू हो जाएगी और आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, वो शदीद जो है ना अलामात आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मतलब इसके साथ अगर हम इसको ट्रीट ना करें, इसको टाइम पे इसको सॉल्व ना करें मसले को, तो क्या मुश्किलात हो सकती है। तो नज़ले के साथ कोई ख़ास मसाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फ्लू है ना, अगर उसको फ्लू को टाइमली जो है वो अगर ट्रीट ना किया जाए, उसके मसले का हल ना निकाला जाए, तो वो आगे नमूनिया में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर करनी है, अगर किसी को नज़ला है या फ्लू है, दोनों केसेस के अंदर, तो आप लोग कोशिश करें फ़ौरी तौर पे मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि ये हवा से फैलती है, हवा के अंदर जो आप छींक मारते हैं, खांसी करते हैं, कतरे हवा से जो है दूसरे बंदे तक पहुंच जाते हैं और उसको भी लग जाती है। और दूसरा ये कि गंदे हाथ, जो अगर नाक साफ़ की है या आपके हाथों में जरासीम तो होंगे, ज़ाहिर है आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो आपने वो कहीं पे लगाने नहीं है, क्योंकि दूसरा बंदा अगर उधर हाथ लगाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। सही है। ये इन्फेक्शन होता किससे है? ये इन्फेक्शन होता है वायरसेस से। तो एक बात यहाँ पर लिख के रख लें अपने पास कि आपको एंटीबायोटिक इन दोनों केसेस के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। एंटीबायोटिक लेंगे, आपका मैदा ख़राब होगा, बिला वजह का एक्सपोजर होगा और आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने के चांस है। तो आपने ना नज़ले में एंटीबायोटिक लेनी है, ना फ्लू में एंटीबायोटिक लेनी है। और जो सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर हैं जिससे ये फ़ौरी तौर पे, देखें दोनों जो बीमारियां हैं वो
वायरसेस से हैं तो खुद ब खुद ही इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाती है, अगर आप रेस्ट करेंगे अच्छा सा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, और ये साथ में कुछ मेडिसिन है जिनका मैं भी तारुफ करूँगा वो लेंगे, तो आपके जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा आपने करना क्या है आपने जो है नेज़ल ड्रॉप्स जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसमें रखे नहीं, मैं भी ला के रखता हूँ। ये है वो नेज़ल ड्रॉप जिसको नॉर्थलाइन पी कहते हैं, एटको कंपनी का है, ठीक है। अगर आपकी नाक बंद है या बहुत ज़्यादा बह रही है तो ये नाक खोलने के काम आता है, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप्स है, ये दोनों तरह से काम करता है, ये स्प्रे भी है और ड्रॉपर भी है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर कोई बड़ा बंदा है तो वो जस्ट अपनी नाक के ऊपर रखे, नाक के अंदर रखे, नथनों के अंदर का, इसको मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि सील लगी हुई है, नाक के नथने पे ये जगह रखे अंदर से खोल के, और उसको जस्ट प्रेस करेगा तो स्प्रे के ज़रिए नाक में 1-2 पफ जो है आप इजीली अपनी नाक में ले लें। और अगर कोई बच्चा है तो जस्ट उसकी नाक में ऐसे रख के जस्ट प्रेस करेंगे तो एक ड्रॉप उसकी नाक में चला जाएगा, दूसरी नाक में डालें, तो ये बेहतरीन चीज़ है नाक खोलने के लिए, ठीक है। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा आपने काम क्या करना है कि जो विक्स वेपर अप्स होते हैं, जो विक्स के जो हमारे पास वो होती है मरहम या बाम जिसे कहते हैं, वो आपने सीने पे लगाना है, नाक पे लगाना है, ताकि मसला मसाइल ज़्यादा ना हो। इसके अलावा आपने नमक के पानी से गरारे करने हैं। ये तो हो गई जी एहतियाती तदाबीर। अब हम आते हैं अपनी मेडिसिन की तरफ। तो जनाब अली, आपके पास ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं जिन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं नज़ला ज़ुकाम के अंदर। सबसे पहले मैं अब इसको हटा रहा हूँ, नॉर्थलाइन पी को। सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है एरिनेक फोर्ट की, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अंदर क्या है, आइबुप्रोफिन है जो कि दर्द को भी, बुखार को भी उसको कम करेगी, और सूडोएफेड्रिन है जो नाक में जो आपकी रुकावट होगी है, बंद होगी है नाक, तो उसमें ये इस्तेमाल होगी। तो आपने ये एरिनेक कब लेनी है, जब आपको बुखार हो, जिस्म में दर्द हो, सर में दर्द हो, और आपकी नाक बंद हो, बह ना रही हो, बंद हो, उस वक्त आपने लेना है, ठीक है। इसको नोट कर लें अपने पास। उसके बाद पैनाडोल CF, ये 2 तरह की CF होती हैं, एक ये येलो वाली CF है और एक ग्रीन वाली CF है। येलो वाली और ग्रीन वाली में फ़र्क क्या है, येलो वाली जो है ये डे टाइम में दी जाती है, दिन के वक्त दी जाती है, इसमें नींद नहीं है। और इसके अंदर पैनाडोल CF जो ग्रीन वाली है इसके अंदर नींद है, इसलिए ये रात के टाइम दी जाती है, ठीक है जी। ये चीज़ अपने पास नोट कर ले। दोनों जो है ये नाक खोलने के भी काम आएगी, ठीक है, और नाक जो बहती नाक है दोनों में काम आएगी। पैरास्टामोल होने की वजह से जिस्म में दर्द वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है। छींके वगैरह आ रही हों, आप साशे लें, ये फ्लूइड साशे बेहतरीन साशे हैं। 3 टाइम जो है इस साशे को एक गिलास पानी में डाल के पिए। जिस्म में दर्द, नाक जो है जो बंद हुई हुई है या चल रही है, दोनों में मामलात में बहुत अच्छा काम करेगा, गला ख़राब में भी, और छींकों से भी कमी करता है, ठीक है। फ्लूइड साशे अपने पास नोट कर लें। तो उसके बाद ये रिजिक्स और कैस्टीन, ये क्या है, ये स्पेसिफिकली या स्पेशली ये एंटी एलर्जिक कहलाती हैं, ठीक है। अगर वायरस की वजह से ये नज़ला ज़ुकाम नहीं है तो फिर एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो एहतियातन साथ में आप जो है रिजिक्स को ले लें या आप कैस्टीन को ले लें। अच्छा, ये रिजिक्स और कैस्टीन मैंने अलग-अलग क्यों रखा, मैं एक ही कोई प्रोडक्ट रख देता। रिजिक्स अगर आप लेंगे, रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इससे आपको नींद आएगी, ठीक है। अगर नींद का मसला नहीं है तो आप रिजिक्स ले लें, लेकिन अगर आपको नींद का मसला, आपने काम करना है, तो आप फिर कैस्टीन लेंगे क्योंकि इसके अंदर नींद नहीं है। दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि मैं उसका तफसीली जो है वो फीडबैक दूँ, उसके मालूमात दूँ, बल्कि मैं इंशाल्लाह और प्लान भी कर रहा हूँ कि पैनाडोल की मुख्तलिफ जो किस्में हैं उनके हवाले से भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाकर जो है आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर जल्द ही मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।